अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी पटना जोन के फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ के ऊपर। कितना जाएंगे कट ऑफ, कितना टारगेट लेकर चलना होगा, यहाँ कंपटीशन कैसा है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर आपने है तो पहला काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द टारगेट है कि 10,000 पूरे कर लें और उसके बाद जो भी हो और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा आप सभी के लिए कंटेंट ज़्यादा तो पूरी तरह से 100% के दावा तो नहीं कर सकता हूँ, पर 80 से 90% के दावा मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि 80 से 90% ये चीज़ें पूरी तरह से सही होंगे। कुछ चीज़ें 90% सही होंगे, कुछ चीज़ें 80% सही होंगे, पर सही होंगे। और जो चीज़ें गलत होंगे वो पहले ही मैं बता दूंगा कि हाँ ये गलत होगा या सही होगा। ठीक है, अब आते हैं आरआरबी पटना जोन के सेफर स्कोर के ऊपर। यहाँ पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप सभी को पता है 120 मार्क्स के एग्ज़ाम है और 120 क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर जब मैं कहूँ कि आपको 75% स्कोर करना है तो इसका मतलब यही है कि 120 में आपको 75% स्कोर लेकर आना है। तब यहाँ पर आप 120 के 75% स्कोर निकाल लेंगे, यही आपका टारगेट स्कोर होगा। पर ये सिर्फ मैं मानने के लिए बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जिससे एक एडवांटेज ये है कि जो फ्री में स्कोर मिलते थे, जो हल्के फुल्के मेहनत करके चले जाते थे, जो 62-63 के आसपास स्कोर कर लेते, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 21 बढ़ गए तो हो गए 83। यानी जो फ्री के स्कोर मिलते थे, ये फ्री के स्कोर मिलना बंद हो गया। अब फ्री के स्कोर मिलने के बंद होने की वजह से जो कट ऑफ हाई चले जाते थे वो कट ऑफ हाई नहीं जाएंगे, एक नॉर्मल रहेगा। हाँ, कंपटीशन टफ है तो कट ऑफ आपको हाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट की संख्या, वैकेंसीज की संख्या बहुत कम है। जैसे कुछ जोन में, किसी जोन में लगभग 6 से 7,000, 3 से 4,000 वैकेंसीज है, वहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे, 70 के रेंज में रहेंगे। पर जिन जोन में कट ऑफ जैसे वैकेंसीज बहुत कम है, 700-800 है, किसी जोन में 1,000 के आसपास, तो उस जोन में से आपका टारगेट लेकर चलना होगा 78%। जनरल में आप आते हैं तब। एक बात हुई समझाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जैसे एक चीज़ आपको पता है कि हर लेवल के अलग अलग एग्जाम है। लेवल 2 का अलग एग्जाम होगा, लेवल 3 का भी अलग एग्जाम होगा, लेवल 5 एंड लेवल 6 के भी अलग एग्जाम होंगे। जो कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखा है, यानी मानते 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखा है, तो ये 100 कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी है, ये 100 कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर भी रिजल्ट है, इनका लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट है। तो इससे एक चीज़ तो निकल कर ये आ रहा है कि ये जो 100 कैंडिडेट है ना, इनका स्कोर आसानी से, ये मान लेते हैं 80% आसानी से करके आते हैं। तो ये इसका मतलब ये भी निकल कर आ रहा है कि लेवल 5 के ऊपर भी ये 80% नहीं कर पाते हैं, तो 75, 74, 78% तो आसानी से करेंगे ही स्कोर। कुछ कम हो सकता है लेवल 3 के और लेवल 2 के ऊपर पेपर का लेवल बहुत कम है, तो यहाँ पर 80% नहीं, से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 82% भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि 78% पर ही रह जाए। जो भी हो, इतने के आसपास यदि ये आसानी से 80% करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लेवल 2 के ऊपर भी ये कैंडिडेट है, इनका रिजल्ट है, कुछ एडिशनल रिजल्ट है। ये कंपटीशन कितना दे पाते हैं, ये कितना मेहनत करके आगे निकल पाते हैं, ये डिसाइड इनको आपको प्लस करना पड़ेगा, इनको सर प्लस पास करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इससे एक चीज़ और निकल कर आता है कि हर लेवल का कट ऑफ एक जैसा रहेगा। जो ज़्यादा डिफरेंस आपको पुराने वाले कट ऑफ में अब जब पुराने वाले कट ऑफ आप निकाल कर देखें 2016 का, तो आपको सीए के 91 दिखेंगे, तो सबसे लोअर पोस्ट कट ऑफ आपको 62 या 63 दिखेंगे। इस तरह का जो गैप है ना 91 से 62, ऐसा गैप नहीं देखने को मिलेगा। यानी आपको स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ आपको 78 जा रहे हैं, 78% जा रहे हैं, तो गुड्स गार्ड के लिए कट ऑफ आपको 75% रहेगा। पर इससे जो ज़्यादा गैप हो रहा है, ये ज़्यादा गैप वाला झंझट नहीं होने वाली। यानी हर लेवल, जैसे कुछ कॉमेंट आते रहते कि किस लेवल के सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाएंगे, तो कोई भी एक ऐसा लेवल नहीं है जिसका कम कट ऑफ जाएगा। सारे कैंडिडेट आपको अलग बराबरी है। जो ऊपर वाले लेवल 6 ऊपर रिजल्ट ले रखा है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये आसानी से 70% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। हर लेवल में ये एग्जाम देने जा रहे हैं और हर लेवल में इतने के आसपास स्कोर करेंगे। तो इसलिए आपको हर लेवल में जो लो कट ऑफ का सपना आप संजो के रखे हो, ये नहीं होने वाला। हाँ, फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी वहाँ पर थोड़े बहुत फेरबदल होंगे। ये फाइनल सिलेक्शन फेरबदल इसलिए होगा, जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है फाइनल सिलेक्शन के टाइम। पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नजर आएगा। ऐसे कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। और ये पोस्ट प्रेफरेंस आखिरी समय में जब आपको पोस्ट अलॉट आपके लिए किए जाएंगे, उस समय यूज किया जाएगा। अब भी के लिए कोई यूज नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस। आप जिस लेवल में रिजल्ट लेकर आ रहे हो, लेवल 6 में आपका रिजल्ट होगा, तो आपका सिर्फ काउंट होने वाला है लेवल 6 ऊपर, बाकी लेवल के ऊपर आप काउंट नहीं हो गए। ये चीज बेसिक जानकारी हम लोगों ने बात कर ली। अब आते हैं लेवल 6 के ऊपर, जिससे
आपको कट ऑफ की भी आइडिया लग जाए। और एक चीज़ और कि मैं पुराना कट ऑफ क्यों लेता हूँ, तो पुराना कट ऑफ से हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 90 से ऊपर स्कोर लेकर आए, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो 85 से ऊपर लेकर स्कोर आए। जब पुराने वाले का आप नए कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पर किसी पोस्ट के लिए आप 55 गए, तो यहाँ से क्या आप आइडिया लेकर आओगे? यहाँ से आप भीड़ आ गई है, भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। पर इसमें से जो भीड़ आई है, इसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट है जो आपको टक्कर देने वाले हैं, कितना आपको मेहनत करना है, इसको लेकर ये वीडियो है। ना कि यही कट ऑफ बताया जा रहा है, एक सेफ स्कोर बताया जा रहा है कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत करना है। जब ये फाइनल सिलेक्शन के लिए मेहनत की बात आ रही है, तब जाकर जो पुराने वाले कट ऑफ है, इससे हम ज़्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पुराने कट ऑफ को। अब आते हैं लेवल 6 के ऊपर कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखें तो 90.29 गए हैं जनरल कट ऑफ। अब ये 90.29 है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने स्कोर होंगे एक्चुअल में। हाँ, कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके स्कोर 85 के आसपास होगा, सिर्फ स्कोर बहुत कम बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा, ठीक है, होश मानते हैं। तो टोटल 93 हो गए, यानी एक कह सकते हैं 85 के आसपास। पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो 90 से ऊपर लेकर आने वाले, यानी आरआरबी रांची जोन में हम देखें, सॉरी ये आरआरबी पटना जोन के हैं। तो आरआरबी पटना जोन में जब आप पोस्ट के सीए के पोस्ट देखें तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है। बाकी जो जोन है देख रहे हैं वहाँ से अच्छी खासी वैकेंसीज है। ये कट ऑफ को भी ज़्यादा करेंगे और थोड़ा सा कट ऑफ को जो सभी जोन में आप कट ऑफ जो सीए के आप 90, 86% देखोगे, 88% देखोगे, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ 88, 86 से नीचे रहने वाले हैं। अब ऐसा क्यों रहेंगे नीचे, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद ही बात करेंगे। तो 22 टोटल जनरल की पोस्ट है। अब यहाँ पर जनरल में 440 कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि 22 पोस्ट है, 440 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 90.29 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए। पर इनमें एक्चुअल में कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 75% के आसपास स्कोर होगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं, एक बेस मानते हैं कि अप्रॉक्स 78 को मानना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। 78% कैंडिडेट, इसमें 440 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 78% स्कोर बहुत आसानी से करके लगाते हैं। अब इससे एक चीज़ तो आपके सामने आइडिया लग गया कि 78% ये जो 4 से 40 कैंडिडेट है, आने वाले एग्ज़ाम में जो CBT2 एग्ज़ाम होगा, लेवल 5 का होगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा पेपर को टफ किया जाएगा, जिससे ये 78% के आसपास ही झूलते रहें। और ये हर जैसे बड़े आयोग जो होते हैं ना, पेपर को कट ऑफ कम रखने के लिए पेपर को टफ किया जाता है। पर जो छोटे आयोग होते हैं जैसे आरआरबी, तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़, ऐसा पैरामीटर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें कहीं तरीके से फॉलो भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये कहना कि लेवल 6 का पेपर टफ चला जाएगा, इसलिए हम लोग एक एवरेज मान रहे हैं, मॉडरेट लेवल का है। तो ये 78% यहाँ पर स्कोर 440 कैंडिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब आएंगे बात, तो ये आसानी से 80% के आसपास स्कोर कर ही लेंगे, 80% लेवल 6 के ऊपर। तो यदि बात करें जनरल के लिए कट ऑफ यहाँ पर, तो आपको टारगेट लेकर चलना, पोस्ट की संख्या आपको देखना होगा। आपको पोस्ट की संख्या बहुत कम है 22 जनरल में, तो 22 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 82, 83 या 86, 87 के आसपास स्कोर कर पाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको सीए पोस्ट आरआरबी पटना जोन में चाहिए। बाकी जोन में जो आपका 88, 86 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, यहाँ पर 2-3% कट ऑफ कम ही रहेगा। तो सीए के लिए आप आरआरबी पटना जोन में 85% के आसपास आप टारगेट लेकर चलते हो, आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा थोड़े बहुत आप टारगेट लेकर चलना ही है कि हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही करें, पर 85% मिनिमम आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। सीए पोस्ट आपको चाहिए तब। बाकी जो कैटेगरी है यहाँ पर मार्जिन बहुत कम होंगे। ओबीसी, जनरल, यहाँ पर मार्जिन एक आप मान कर चलें, ओबीसी और जनरल में, सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक माइनस कर दें, यानी 85 बताया, तो 84% के आसपास आप टारगेट ले लो ओबीसी कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस आप टारगेट लेकर चल जाओ आप 83.5% से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 83.5% के समथिंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप मानकर चलो कि इतने के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आरआरबी पटना जोन में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर पर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा, पर उतना राहत नहीं मिलने वाला। यहाँ पर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आपको 78 से लेकर 80%, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से जो आपका स्कोर सिर्फ काउंट होंगे स्टेशन मास्टर, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो इस स्थिति में
किसी भी हालत में आपको कोशिश कर, हाँ इससे 75% भी रहेगा, काम बन जाएगा, पर 75% से काम बनेगा, पर फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी वहाँ पर आपका डर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो स्कोर सिर्फ काउंट होते हैं 70% ही फाइनल सिलेक्शन में स्कोर काउंट किए जाते हैं, बाकी 30% काउंट जो स्कोर होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको काउंट किए जाते हैं। टोटल इसके ऊपर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हैं स्टेशन मास्टर के ऊपर, ना कि आपको CBT2 एग्जाम में लेवल 6 के ऊपर जो सबसे 80 स्कोर करके लेकर आए उस पर नहीं बनते। उसके 80 जो स्कोर आपने लेकर आए उस पे 70% ही सिर्फ स्कोर काउंट किए जाते हैं, बाकी स्कोर नहीं काउंट किए जाते हैं। तो बाकी कैटेगरी के लिए बात करें तो OBC और EWS 2 माइनस कर लें। जो 78 बताया तो 78 बताया तो यहाँ पर 76 मान ले OBC, और EWS भी इसी के रेंज में 76 से हो सकता है, या 75.5 हो जाए, या जो भी हो जाए इसी के रेंज में। और बाकी जो SC ST कैटेगरी में रहेंगे, SC ST 4 से 5 आप माइनस कर ले अपने कैटेगरी में, ये निकल कर आ जाएगा आपकी कैटेगरी के लेवल 6 का एक सेफ स्कोर। एक फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ इतने के आसपास आपको कर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर पटना जोन में देखें पोस्ट की संख्या भरमार है, यानी सभी जोन में है, पर जैसे जिन जोन में 1000 के रेंज में जो वैकेंसीज है ना, वहाँ उस हिसाब से देखें तो RRB पटना जोन में लेवल 5 में 1000 वाले रेंज में देखें तो बहुत अच्छे खासे वैकेंसी है, और यहाँ पर जो 70% वाले जो उम्मीद लगा के रखें इनके लिए बहुत कारगर होने वाले। पर एक चीज़ और है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखे हैं इनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर भी है, और लेवल 5 के ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन आपको मिलेगा। जो वहाँ पर CA के लिए 87% स्कोर करके आ रहे हैं, तो ये कैंडिडेट इस पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर भी 87 में से कुछ कैंडिडेट जो होंगे 87% लेकर आएंगे, पर यहाँ पर थोड़ी सी पोस्ट की संख्या ज़्यादा है जिसके वजह से थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाएगा। तो जो यहाँ पर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा गुड्स गार्ड वाले पोस्ट के ऊपर, तो आपको कोशिश करना होगा 76 से लेकर 77% के आसपास टारगेट लेकर चलने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और कोई कैटेगरी नहीं, जनरल के लिए। बाकी जो कैटेगरी है OBC EWS 2 माइनस कर लें, और SC ST 4 से लेकर 5 माइनस कर लें, SC ST के निकल जाएंगे। अब रही बात टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आप और मेहनत करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 78% के आसपास टारगेट लेकर चलना होगा, तब भी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेंगे। आपको 78% से ज़्यादा ही टारगेट लेकर चलना है, इससे प्लस ही लेकर चलना है, नीचे की ओर नहीं जाना है। और जो कट ऑफ यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए ही कम होंगे, 75% ही चला जाए या 73 हो जाए, जो भी हो जाए, अभी तो इतना कहना बहुत मुश्किल है जब तक लोग एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं, जब लोगों के रिव्यू नहीं आ जाते एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहा था। एक तो हम लोग सिर्फ एक एवरेज मान रहे हैं, जो बेसिक होता है मॉडरेट लेवल वाले पेपर में ये होता है ना कि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आसान होते हैं, इसमें से 30% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं, तो ऐसे पेपर को मॉडरेट लेवल एक मान लिए कि मॉडरेट लेवल पेपर रहने वाले। तो ऐसी स्थिति में मान लेते पेपर टफ हो गया, तब तो यहाँ पर जो 75 है, जो 75% भी करना मुश्किल हो जाएगा, 68% ही का आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी हो जाएगा, 68-65%। तो ये चीज़ देखना होगा, पर अभी के लिए हम टारगेट लेकर चलेंगे 75% के आसपास, 78% के आसपास की लेवल 5 के ऊपर सिलेक्शन चाहिए। 75% किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा लेवल 5 के ऊपर, तब जाकर आपको काम बनने वाला है। यहाँ पर वही कैंडिडेट है जो लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखे हैं, और जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है वो आसानी से 70% के आसपास, 75% के आसपास स्कोर कर लेते हैं। तो 70-75% के आसपास यहाँ आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर आप 20 गुना रिजल्ट देना, वहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन में 20 गुना नहीं दिए जाएंगे। आपके लिए एक सीट अलॉट करना है तो एक ही सीट अलॉट होगा, यानी टोटल 10 सीट है तो 10 ही सीट के अलॉट किए जाएंगे, 11वां सीट अलॉट नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ें तो इस चीज़ को ख्याल रखते हुए 75% के आसपास टारगेट लेकर चलना पड़ेगा RRB पटना जोन में। इसके बाद बात करते हैं 92 के आसपास लेवल 3 के ऊपर गए थे, और जबकि लेवल 2 के ऊपर बात करें 91 के आसपास गए थे। और यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत टफ है। अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर वैसे कैंडिडेट के ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले, जैसे लेवल 3 के ऊपर बात करें तो जो CA जिनका यहाँ पर जो CA का जो कैंडिडेट ले लेंगे अपना सीट फाइनल अलॉटमेंट में ले लेंगे, तो थोड़ी सी राहत मिलेगा यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर, पर उतना राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्कोर जिन्होंने किया
इनका यदि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहता है इसके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी यहाँ पर हम टारगेट लेकर चलेंगे लेवल 2 एंड 3 के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर। आरआरबी पटना जोन में लेवल 3 वाले कैंडिडेट कम से कम भी टारगेट लेकर 79% के आसपास लेकर चलना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पर आरआरबी पटना जोन में भी, और 79% में काम तो बन जाना चाहिए। थोड़े बहुत ज़्यादा जा सकते हैं पर क्योंकि पोस्ट की संख्या सिर्फ 45 है, 79 से ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ, नीचे तो नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाने वाले, ऊपर ही रहेंगे 79 से। तो बाकी कैटेगरी आप 79 के टारगेट अभी अचीव करें और उसके बाद 79 से ऊपर करने की कोशिश करें, तब काम बन जाएगा। हाँ, एक चीज़ और फिर से कहूँगा कि सब कुछ निर्भर है आपके पेपर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग जो पेपर के लेवल मान रहे हैं मॉडरेट लेवल के मान रहे हैं। लेवल 3 का पोस्ट है, पेपर थोड़ा सा आसान तो रहेगा ही लेवल 6 से, पर यहाँ पर लेवल 6 से आसान पेपर रह जाते हैं। तो उस स्थिति में लेवल 6 वाले कैंडिडेट यहाँ पर इनका रिजल्ट ले रखा है और आसान होने की वजह से वो कैंडिडेट आसानी से 80% स्कोर लेकर चले जाएंगे। जो सीए में रिजल्ट जितने कैंडिडेट ले रखा है 440 कैंडिडेट, और उतनी वैकेंसीज यहाँ पर जनरल में जैसे देखिए आप 11 पोस्ट है, लेवल 3 का 17 पोस्ट है और यहाँ 22 पोस्ट है। 440 कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाए और ये आसानी से 80% के आसपास स्कोर कर लेते हैं। अब क्या लगता है लेवल 3 के ऊपर ये आसानी से 80% के आसपास स्कोर नहीं कर पाएंगे? आसानी से करेंगे। यही चीज़ ध्यान में रखना है पड़ता है कि लेवल 3 के ऊपर आपको ज़्यादा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 79% एक मिनिमम मैंने बताया, इससे ज़्यादा ही जा सकते हैं। पेपर थोड़ा टफ होता है तब जाकर आपको 78 या 76% या 79% आपको कट ऑफ दिखेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, नहीं तो इससे ऊपर ही रहेंगे लेवल 3 के ऊपर। बाकी कैटेगरी में वैसे ही जो माइनस करने के लिए बताया ठीक वैसा ही माइनस कर लें। अब लेवल 2 की बात करें। लेवल 2 के पर पोस्ट एक तरह से कहें तो है ही नहीं जितनी और जोन में है। जैसे लेवल 2 के ऊपर देखें 26 पोस्ट है, 54 पोस्ट है, एक पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के किस जोन रीजन में, RWP रीजन में 42 पोस्ट हैं टोटल। तो पोस्टों की संख्या बहुत कम है। अब यहाँ पर भी वही कैंडिडेट आ जा रहे हैं। लेवल 6 वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट ले रखा है और यहाँ पर भी कट ऑफ लेवल 6 वाले हाई तो कर ले जाएंगे ही। अब फाइनल सिलेक्शन में इनका प्रेफरेंस क्या रहता है, जो कुछ बचाएगा न जान, ये पोस्ट प्रेफरेंस बचाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 2 के ऊपर बहुत कम लोग लेकर गए होंगे ग्रेजुएट वाले, तो यहाँ ब्रह्मी लेवल वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। ब्रह्मी वाले लेवल वाले ही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे आरआरबी पटना जोन में। यदि ये चीज़ सब कुछ निर्भर है इसके ऊपर, पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। इनका पोस्ट प्रेफरेंस है क्या, अब ये चीज़ हम नहीं पता कर सकते, इसको लेकर ना एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकते कुछ कैंडिडेट के बेस के ऊपर। आरआरबी पटना जोन के ऊपर बात करें तो ज़्यादा कैंडिडेट से बात नहीं हुई है, इसलिए इस चीज़ को बेस भी मानना बहुत गलत होगा। फिर भी हम मान के चलते हैं, फिर भी आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 80% के आसपास आरआरबी पटना जोन में। बाकी जो कैटेगरी है SC/ST के लिए -4 माइनस कर ले, 4 से 5 माइनस कर ले, OBC EWS 80 में माइनस कर लें तो 78% के आसपास, EWS 76% के आसपास आप टारगेट लेकर चलते हैं, तब जाकर आपका काम बन पाएगा लेवल 2 के ऊपर। नहीं तो इससे ज़्यादा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आरआरबी पटना जोन में। नेक्स्ट जोन के ऊपर हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे। ये था आपका आरआरबी पटना जोन के ऊपर। और जैसे कुछ आपको जैसे बात की जाए, शायद 11 तारीख को शायद आपको एक ही वीडियो मिले, देखते हैं क्या कर पाता हूँ। कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ आपको मिल जाए। जो जोन के बचे हुए उन सारे जोन को कंप्लीट कर लिया जाए बहुत जल्द। फिर भी देखते हैं शाम को हमें पता चल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।